लकड़ी का बर्तन। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी बेटी, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे थे, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और उसके कदम लड़खड़ा गए थे। परिवार ने रात के खाने की मेज पर एक साथ खाना खाया, लेकिन बुजुर्ग दादाजी के हाथ थरथराते हाथ और नाकामयाबी को खाने को मुश्किल बना दिया था। मटर फर्श पर अपने चम्मच से लुढ़क गया। जब वह ग्लास को पकड़ता था तो अक्सर दूध मेज पोस पर गिर जाता था। बेटा और बहू इससे चिढ़ गए थे। हमें दादाजी के बारे में कुछ करना चाहिए, बेटे ने कहा। मैं काफ़ी सारा दूध और फर्श पर गिरा हुआ भोजन उठा चुकी हूँ, अब और नहीं, बहू ने कहा। इसलिए पति और पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज लगाई। वहाँ दादाजी ने अकेले खाना खाया, जबकि परिवार के बाकी लोगों ने रात के खाने के मेज पर खाने का आनंद लिया। चूँकि दादाजी ने 1-2 बार बर्तन तोड़े थे, उनका भोजन लकड़ी के कटोरे में परोसा गया था। कभी कभी जब वे दादाजी उनकी ओर देखते तो वो उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वह अकेला ही खाता था। फिर भी दंपति के पास उनके लिए सिर्फ तीखी नसीहतें थी कि जब उनसे कोई चम्मच या भोजन गिर जाता है तब। 4 साल का बच्चा यह सब खामोशी से देख रहा था। शाम होने से एक दिन पहले पिता ने देखा कि उसका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। उसने बच्चे से मीठे स्वर में पूछा, तुम क्या बना रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, ओह, मैं मम्मी और तुम्हारे खाने के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके खाने के काम आएगा। 4 साल का मासूम मुस्कुराया और चला गया। माता पिता को इन शब्दों ने इतना मारा कि वे अवाक रह गए। फिर उनके गालों पर आंसू बहने लगे। दोनों जानते थे कि क्या करना चाहिए। उस शाम पति ने दादाजी का हाथ थाम लिया और धीरे से उन्हें वापस परिवार की मेज पर ले आए। अपने बचे दिनों में उन्होंने परिवार के साथ ही भोजन खाया और इसी कारण से जब चम्मच गिर गया या दूध गिर गया, मेज पोस भीग गया, तो ना तो पति और पत्नी में से किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।